नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था 4 दिन पहले कि हमारी जो क्लासेस होगी वो होगी उत्तराखंड हिंदी का क्रैश कोर्स। देखिए, आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम है, पटवारी लेखपाल या फिर यूपी का जो लेखपाल है, जहां भी आपके लिए हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से ये है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का पंचनामा इसी का पार्ट है, जहां पे हम इन 5 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर डिस्कस करेंगे। विदेशी भाषा के शब्द, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध शब्द, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी चौथी क्लास डे 4 के हिसाब से। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है अरबी भाषा के शब्द। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले यदि आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी सहायता चाहिए दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ से जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अरबी भाषा के शब्द पे। तो कल हमने कुछ पढ़ा था, कुछ शब्दों के बारे में डिस्कस किया था, उसे एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं और फिर आज भी यहाँ पे जो नए शब्द हैं उसे हम याद करते हैं। देखिए, कल हमने इन शब्दों के बारे में देखा था, इज्जत, आदमी, इमारत, इनाम, अजीब और अक्ल। ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। और इसे याद करने की हमने जो ट्रिक आपको बताई थी वो आपको ऐसा करना था कि अजीब आदत है आदमी की, इज्जत, इनाम, इमारत, अक्ल से नहीं चाहता। तो ये सभी जो शब्द है जहां पे हमने ये रेड कलर में लिखे हैं, ये सभी अरबी भाषा के शब्द है। तो दोबारा से देखिए दोस्तों, अजीब आदत है आदमी की, इज्जत, इनाम और इमारत, अक्ल से नहीं चाहता। तो इस लाइन को आपको याद करना है और ये आपको अरबी भाषा के जो 6-7 शब्द है ये आपको याद हो जाएंगे। फिर आज दूसरा ट्रिक पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे जो महत्वपूर्ण शब्द है अरबी भाषा के वो ये इस प्रकार है कि देखिए, पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है अमीर, फिर है गरीब, फिर वकील, शराब, मुकदमा, मानसून, तारीख, अदालत, मशहूर और अखबार। देखिए, अखबार तो यूकेएसएससी ने पूछ भी लिया है, मानसून शब्द भी यूकेएसएससी ने पूछ लिया है, मुकदमा शब्द भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी पूछा था। लेकिन दोस्तों, इन सबको आपको याद करना है। देखिए, अमीर, गरीब, वकील, शराब, मुकदमा, मानसून, तारीख, अदालत, मशहूर और अखबार, यह भी सभी शब्द किसके हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन्हें याद करने की एक ट्रिक हमने बनाई है, और दोस्तों ट्रिक यह है कि आपको यहां पे ऐसा करना है। देखिए, आपको याद इस प्रकार करना है कि एक लाइन आपको बोलनी है कि मशहूर वकील ने अदालत में शराब पीकर मुकदमा लड़ा। मशहूर वकील ने अदालत में शराब पीकर मुकदमा लड़ा, लेकिन जो अमीर जज ने अखबार पढ़ते हुए अगले मानसून की तारीख दे दी। तो क्या किया कि देखिए, मशहूर वकील था, उसने अदालत में शराब पीकर मुकदमा लड़ा। इससे जो जज था वो अमीर था और वो परेशान हो गया, और उसने अखबार पढ़ते हुए उसे क्या दे दिया? अगले मानसून की तारीख दे दी। तो देखिए, मानसून जो शब्द है किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। तारीख किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और यहां पे जितने भी रेड कलर में लिखाए गए हैं ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द है। तो देखिए, इन सभी शब्दों को आपको याद करना है दोस्तों। देखिए, ट्रिक अगर आप यहां पे एक बार में याद कर रहे हो तो आप दूसरी बार भूल जाओगे। कम से कम अगर आप 5 से 6 बार आप इसे रिवाइज करोगे, इस ट्रिक को जो हम आपको आगे भी करवाएंगे, तो अब आपको याद रहेगी। तो ऐसा ही करना है दोस्तों, बार बार रिवीजन करना है, तभी जाके ट्रिक भी याद रहती है। तो पहला पार्ट पंचनामा का ये हो गया। दूसरी बात करते हैं। देखिए, दूसरा यहां पे शब्द है, ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहां पे हम 5 शब्दों के बारे में देखेंगे, और सबसे पहला है आपके सामने कि ज्यों का त्यों, इसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो देखिए, ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द में कहते हैं, वो कहते हैं अविकल। अविकल यानी अविकल का मतलब जो एकदम जैसा हो, यानी जैसे का है वैसा ही रहे, अविकल है ये। तो ज्यों का त्यों अविकल को कहते हैं। दूसरा है यहां पे कि जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसके लिए क्या होता है? देखिए, उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अवीरा। क्या कहते हैं? अवीरा। अवीरा यानी जिस स्त्री का पति भी ना हो, पुत्र भी ना हो, उसे क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। और तीसरा है यहाँ पे कि गुरु के समीप। देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी सिलेक्टेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, जो गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतेवासी। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? अंतेवासी। गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करने वाले को कहते हैं अंतेवासी। और एक दूसरे पर आश्रित के लिए क्या कहते हैं? तो देखिए, एक दूसरे पर आश्रित, जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे कहते हैं अनन्याश्रित। तो ध्यान रखना, अनोन्य आश्रित किसे कहते हैं? जब एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो अनोन्य आश्रित, एक दूसरे पे आश्रित। और लास्ट है यहाँ पे वाक्यांश के लिए शब्द का कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। तो जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसे कहते हैं अधूरा। तो ध्यान रखना है, अधूरा किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। तो यह है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ज्यों का त्यों यानी अविकल।
जिस स्त्री का पुत्र या पति ना हो उसे क्या कहते हैं? अबीरा कहते हैं। गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्य आश्रित। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधूरा। तो यह शब्द अक्सर आपको पूछे जाते हैं। तो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है यहां पे ये महत्वपूर्ण है और इन्हें आपको याद ढंग से करना है। तो 2 बार रिपीट करने पर आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, वैसे तो पहले से याद होंगे, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे। देखिए तीसरा पार्ट है हमारा यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आज जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह है कमल का। देखिए एग्जाम में अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, किसी भी एग्जाम में, चाहे उत्तराखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, कहीं का भी एग्जाम हो, जहां पे आपको हिंदी पूछी जाती है और पर्यायवाची शब्द वहां पे क्या होते हैं? सिलेबस में होते हैं। तो आपको कम से कम अगर आप 2 या 3 को अगर छोड़ दे, यानी 2-3 पेपर को छोड़ दे, तो प्रत्येक चौथे पेपर में कमल के पर्यायवाची शब्द हमेशा रिपीट होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कमल के ही पर्यायवाची शब्द हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। तो कमल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं आज आपको अभी याद करने हैं। देखिए कुछ शब्द हम समझकर करेंगे, कुछ तो आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे। जिन्हें हम समझकर कर सकते हैं उन्हें पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है जलद, और ये आप अच्छे ढंग से जानते हैं जलद, यानी यहां पे जो आपको जा दिखाई दे रहा है, जा का मतलब क्या होता है? पीछे वाले का। इस जा का मतलब होता है जन्म लेना, और इस आगे का जल का मतलब क्या हो गया? यानी पानी में जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म किसका होता है? कमल का होता है। अब दूसरा देखिए यहां पे पंकज, फिर पंकज सेम है। देखिए पंख, पंख का मतलब यहां पे आप ऐसे लगा सकते हो दोस्तों कि पंख यानी होता है कीचड़, और जा यानी जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल लेता है। फिर यहां पे आ जाइए, आप यहां पे आ जाओ, ये है जैसे लास्ट में यहां पे ये है नीरज। किसका है? नीरज। देखिए नीरज का मतलब क्या होता है? नीर होता है ना, नीर, नीर का मतलब जल, और फिर जा इस पे जुड़ गया है, तो नीर यानी पानी में जन्म लेने वाला, कमल हो गया। फिर यहां पे आ जाइए अगले वाले पे, ये है अब्ज, और अब्ज की अगर आप बात करें तो ये शब्द से मिलकर बना है अप धन जा से बना है, अप धन जा से। और अप का मतलब होता है दोस्तों जल। क्या होता है? जल। तो अप किसका मतलब होता है? जल का मतलब होता है। तो जल में जन्म लेने वाला कौन? कमल। तो अब्ज यहां से बना, इसमें व्यंजन संधि हो गई और फिर ये अब्ज बन गया। तो अब्ज किसका है? कमल का है। और यूकेएसएससी ने ये वाला प्रश्न जो अब्ज है वो आपको पूछा भी था पिछले 3-4 एग्जामों को, अगर आप छोड़ दे तो वहां पे पूछा था। तो अब्ज काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे है अंबुज। अब देखिए अंबुज की हम जब बात कर रहे हैं तो यह भी लगभग सेम है। देखिए यह है अंबु। क्या है? अंबु। और अंबु में अगर आपने जा जोड़ा तो क्या बना? अंबुज बना। और अंबु का मतलब भी क्या होता है? अंबु का मतलब भी होता है जल। तो देखिए आपको जल के पर्यायवाची शब्द मिल गए। अपु मतलब जल होता है, अंबु का मतलब होता है जल होता है, नीर का मतलब जल होता है। तो यहां से आपको जल के भी पर्यायवाची शब्द मिल रहे हैं। तो अंबुज भी आपने यहां पे देख लिया। अब यहां पे आ जाइए कुछ और शब्द पे, जैसे यह है सतदल। क्या है? सतदल। देखिए 2-2 बार सतदल लिख लिया, कोई बात नहीं, आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए सत यानी 100, दल यानी इसके भाग हो सकते हैं। तो देखिए कमल एक ऐसा फूल है जिसके आपको क्या दिखेंगे? बहुत से पार्ट दिखेंगे, यानी उसके फूल जो उसके पत्ते होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो सतदल, 100 दल किसके होंगे? कमल के होंगे। तो सतदल भी आप यहां से करोगे, किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। फिर आ जाए यहां पे सतपत्र, यानी 100 पत्ते किसके होते हैं? कमल के होते हैं। तो यहां से आप यह भी कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों पुंडरीक की बात करते हैं। देखिए जब हम पुंडरीक की बात कर रहे हैं तो पुंडरीक कहते हैं सफेद कमल को। किसे कहते हैं? सफेद कमल को। तो ध्यान रखना पुंडरीक क्या है? सफेद कमल को कहते हैं। और यहीं पर जो आपको ये कोकनद दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं लाल कमल। क्या कहते हैं? लाल कमल। तो देखिए कोकनद हो गया लाल कमल, पुंडरीक हो गया सफेद कमल, अंबुज भी आपने देख लिया। अब यहां पे जो आपको याद करने हैं जैसे राजीव तो पहले से भी आप जानते होंगे, अरविंद भी है, उत्पल भी है, नलिन भी है, और यहां पे जो इंदिवर है, ताम्रस है और सरसिज है। तो यह जो पर्यायवाची शब्द है ये किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द है। इन्हें आपको याद अच्छे से करना है। तो देखिए दोस्तों मैं इसे रब कर लेता हूं और अगले जो हमारे पर्यायवाची शब्द है उसे भी आप याद कर लेते हैं। तो यहां तक आपने कमल के पर्यायवाची शब्द देख लिए हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पे यह है कौवा, और कौवा के क्या क्या है? देखिए कौवा का है एक है काग, एक है काड़, और एक है यहां पे वायस, पिशुन और करठ। देखिए वॉइस आप ऐसे याद करना कि वॉइस यानी जो कौवे की जो आवाज होती है, जो वॉइस होती है कौवे की, वो अच्छी नहीं होती है, तो वॉइस से कौवा, है ना। पिशुन की बात करें, पिशुन भी आपको ध्यान रखना है, कौवा जो काफी इंपॉर्टेंट है। और करठ भी आप यहां से याद कर सकते हो, ये कुछ टिक लगा के कि करठ किसका है? कौवे का पर्यायवाची शब्द है। तो कौवा का यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यह है कबूतर, और इन्हीं जो यहाँ पे 3 पर्यायवाची शब्द है इन्हीं को आपको याद करना है। तो देखिए कबूतर का क्या होता है? कपोत होता है, हारित होता है, रक्त लोचन जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है,
पारावृत्त भी कहते हैं और परेवा भी कहते हैं। तो पारावृत्त, परेवा, रक्तलोचन, हारित और कपोत, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? कबूतर के पर्यायवाची शब्द है। तो पंचनामा का 3 पार्ट हमने यहां पे कर लिया है। अब बात करते हैं विलोम शब्द की। देखिए विलोम शब्द हम 10 करेंगे क्योंकि ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहते हैं? देखिए कृतज्ञ का मतलब होता है जो किसी उपकार को मानता है, और कृतज्ञ इसका अपोजिट होता है, और इसका मतलब होता है जो उपकार को नहीं मानता है। तो कृतज्ञ उपकार को मानने वाला, ये वाक्यांश में एक शब्द में भी आता है। और कृतज्ञ की बात करें तो कृतज्ञ जो उपकार को नहीं मानता है। फिर यहाँ पे ग्रथित, और ग्रथित का अर्थ होता है विकीर्ण। ग्रथित का अर्थ क्या होता है? विकीर्ण। कुछ शब्द आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे है आविर्भाव। अब देखिए आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। देखिए आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट करना, और तिरोभाव का मतलब होता है उस चीज को छुपाना, उस चीज को लोप करना। तो आविर्भाव, तिरोभाव। इप्सित, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट शब्द है और कई बार पूछा गया है इप्सित के बारे में। देखिए इप्सित का मतलब होता है इच्छा, किसी चीज की चाह करना। तो इप्सित का विलोम क्या होगा? अनिप्सित। तो अनिप्सित क्या होता है? इप्सित का विलोम होता है। फिर है यहाँ पे 5 कि कृश। देखिए कृश का मतलब होता है, देखिए वो वाला कृष नहीं है जो फिल्मों में था। कृष यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या होता है? थोड़ा दुर्बल हो, कमजोर हो, गरीब हो, उसे कहते हैं कृष। और इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा पुष्ट। देखिए आपने सुना होगा ना कि वो हष्ट पुष्ट एकदम ताकतवर है, तो हष्ट पुष्ट। तो पुष्ट इसका अपोजिट होता है। कृष यानी एक दुबला पतला टाइप का, और पुष्ट यानी एकदम थोड़ा ताकतवर जानदार वाला आदमी है ना, तो कृष का पुष्ट। फिर छठा है यहाँ पे गरल, और गरल का क्या होता है? गरल का होता है शुदा। गरल यानी विष, शुदा यानी अमृत। और टीका की बात करें तो टीका का भाष्य होता है। और ढाढ़स की बात करें तो त्रास होता है, किसी को ढाढ़स बढ़ाना, किसी को त्रास करना। और तरुण की बात करें तो वृद्ध होता है। और प्रसाद की बात करें तो पर्णकुटी होता है। देखिए शायद आप प्रसाद ना समझ पाए, देखिए ये है प्रसाद नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद नहीं है, ये प्रा है, प्रा। देखिए प्रासाद कहते हैं राजमहल को। किसे कहते हैं? राजमहल को। प्रासाद, अभी यूकेएसएससी ने प्रश्न पूछा भी था, जो उसका एग्जाम हुआ था शायद, जो फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम हुआ था शायद, वहां पे पूछा था। तो वहां पे पूछा था प्रसाद का मतलब क्या होता है। देखिए प्रसाद का मतलब होता है राजमहल, जो बड़े बड़े महल होते हैं उन्हें कहते हैं प्रासाद, है ना। और इसका जो अपोजिट होता है वो पर्णकुटी। पर्णकुटी का मतलब एक झोपड़िया टाइप की जो झोपड़ी होती है उसे कहते हैं पर्णकुटी। तो प्रसाद का अपोजिट पर्णकुटी। तो विलोम शब्द भी ये होंगे। फिर बात करते हैं, और आज का अपना लास्ट पार्ट है यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है। देखिए 5 हम शुद्ध शब्द कर रहे हैं, और यह भी आपको अभी याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड रखे आपके सामने। तो देखिए पहला है यहाँ पे अनुग्रहित। तो अनुग्रहित कैसा लिखा जाता है? देखिए क्या अनुग्रहित ऐसा लिखा जाता है? नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, जब अनुग्रहित को हम जोड़ते हैं तो अनु, जो ये राग की मात्रा जो आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ये री हो जाता है। तो ये अनुग्रहित का अनुग्रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुग्रहित। और यही शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं? अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो ध्यान रखना, गृहित बिल्कुल सही शब्द है। अहिल्या, तो देखिए अहिल्या तो गलत शब्द है। अहिल्या कोई भी शब्द नहीं है, अहिल्या शब्द नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अहिल्या होता है। क्या होता है? अहिल्या। तो ध्यान रखना, अहिल्या शुद्ध शब्द है, अहिल्या गलत है। अहिल्या अशुद्ध शब्द है, अहिल्या शुद्ध शब्द है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये 2 हो गया। तीसरा है अनाधिकार, और यह प्रश्न वीडियो में पूछा था। देखिए अनाधिकार गलत शब्द है, केवल क्या होता है? अनधिकार होता है। अन प्लस धिकार, आपको ऐसे याद करना है, अनधिकार। तो ऐसे अगर आप याद करो तोड़ तोड़ के तो याद हो जाएगा अनधिकार, अनधिकार। तो अनधिकार क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। अनाधिकार गलत है, अनधिकार बोलते हैं, अनधिकार, अनधिकार। तो देखिए अगर आप इसके संधि विच्छेद करोगे तो आपको पता चला होगा यहाँ पे क्या मात्रा है? आ की मात्रा है, और यहां जाके फिर क्या होगा? अन्न धन अधिकार, है ना। तो ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पे चौथा है यहाँ पे अभीष्ट। देखिए जो ठा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये गलत है, टा होता है अभीष्ट, अभीष्ट, अभीष्ट ये बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना क्या होगा? अभीष्ट सही होगा। और फिर लास्ट है यहाँ पे अनानास। तो यह भी कई बार पूछा गया है अनानास, और इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है अनानास। क्या होता है? अनानास। तो उच्चारण आपको सही करना है, इससे आप इसे आसानी से शुद्ध भी लिख सकते हैं। तो यह थे दोस्तों आज का हिंदी का पंचनामा, और हम आपको मिलते हैं आप सोमवार में। कोशिश रहेगी दोस्तों आपको ये क्लासेस कंटिन्यू रहे, तो प्लीज लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।